नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि धनतेरस को सोने चांदी के आभूषण खरीदने के अतिरिक्त कौन सी अन्य चीजें खरीदना शुभप्रद और लाभप्रद होता है। इस बारे में हम देखेंगे कि धनतेरस को सोने चांदी के आभूषण खरीदने के अतिरिक्त कौन सी अन्य चीजें खरीदना शुभप्रद और लाभप्रद होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व है। यद्यपि दीपावली 5 त्योहारों का मिला जुला पर्व है। 5 पर्वों का मिला जुला पर्व है। इससे इस अवसर पर सबसे पहले धनतेरस का पर्व ही मनाया जाता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली, तत्पश्चात गोवर्धन पूजा और अंत में भैया दूज का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इन सब में धनतेरस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति के अनुसार घर में लाई जाती है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितनी जिसकी गुंजाइश है, उसके अनुसार जो चीज आदमी घर में लाता है, तो माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से उस घर में खरीदी गई वस्तु से 13 गुना धन की वृद्धि होती है। इस दिन सोने तथा चांदी के आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के सिक्के खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यथाशक्ति जैसी भी आदमी की गुंजाइश है, उसके अनुसार आदमी आभूषण आदि की खरीदारी करता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरि की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव भी हुआ था। जो लोग भगवान धन्वंतरि की उपासना करते हैं, वह संपूर्ण वर्ष आरोग्य रहते हैं। सपरिवार वे लोग सपरिवार संपूर्ण वर्ष आरोग्य रहते हैं, निरोग रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, सोने चांदी के आभूषणों के अलावा हम इस दिन अनेक चीजें खरीद सकते हैं, जिनका महत्व सोने चांदी के बराबर ही होता है। यद्यपि सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभप्रद होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं, सबके बस का नहीं है। विशेषकर आज की महंगाई के युग में तो इसके लिए अन्य भी विकल्प हैं। इस दिन कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदने से जिस प्रकार सोने चांदी खरीदने का शुभ फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य चीजों को खरीदने का भी शुभ फल मिलता है।
सुफल प्राप्त होता है। धनतेरस पर बर्तन की लोग जो है बर्तन की खरीदारी भी करते हैं। बर्तनों की खरीदारी भी करते हैं। बर्तनों की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ होता है। विशेषकर चांदी की मूर्तियां हों, चांदी के सिक्के हों, पीतल के बर्तन हों, तांबे के बर्तन हों और कांस्य के बर्तन हों, इन धातुओं के बर्तन खरीदना भी अत्यंत शुभप्रद माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बर्तन खरीदना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन परहेज करें, कोशिश करें कि लोहे की चीज़ों का, प्लास्टिक की चीज़ों का तथा सिल्वर, ये जो है इस प्रकार से इन चीज़ों को के बर्तन न खरीदें। इससे आदमी को लाभ की जगह हानि हो सकती है। यानी एल्युमिनियम के बर्तन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन, लोहे के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तनों को नहीं खरीदना चाहिए। इससे यानी हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, क्योंकि इन धातुओं में राहु का और शनि का प्रकोप होता है। तो देखिए, कोशिश करें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का खरीदने में परहेज करें। इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। झाड़ू खरीदने से भी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि झाड़ू जो है स्वच्छता का प्रतीक है। झाड़ू का आज भी हम धनतेरस को तो होता ही होता है, लेकिन अन्य दिनों भी जिस प्रकार हम पुराने किताब पर भूलवश अगर पैर पड़ जाए तो अशुभ मानते हैं, ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार झाड़ू पर संयोगवश जो है अगर पैर लग गया तो उसका भी हम पश्चाताप करते हैं और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सीक वाला झाड़ू ही खरीदना अत्यंत शुभ होता है, न कि आधुनिक युग की भागदौड़ में प्लास्टिक आदि के झाड़ू हमें नहीं खरीदने चाहिए। प्लास्टिक आदि के झाड़ू खरीदने में भी हमें परहेज करना चाहिए। इस दिन विशेषकर मिट्टी के दिए अर्थात दीपक के साथ हमें चौमुखा दीपक भी लाना चाहिए और इस प्रकार से खीर बतासे सहित यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये जरूरी नहीं है। एक कहावत है कि यानी जो केंचुआ है, केंचुआ को कभी भी जो है किसकी नकल नहीं करनी चाहिए। केंचुआ को कभी भी सांप की नकल नहीं करनी चाहिए। और अर्थात हमें इस कहावत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। त्योहारों के दिनों हमें अपनी शक्ति के अनुसार ही धन खर्च करना चाहिए। पड़ोसियों की नकल नहीं करनी चाहिए। यदि पड़ोसियों की नकल करेंगे उसमें भी जो है माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि
और एक बात का हमें और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको जो है इस दिन वाहन आदि लाना हो तो उसका जो है जो आंशिक पेमेंट है वो किसी शुभ दिन यानी इससे पूर्व शुभ दिन पर उसका जो है यानी एडवांस धनराशि दे दें और उस दिन आप वाहन भी ला सकते हैं। यदि चांदी और आदि की धातुओं की मूर्ति लाने में असमर्थता हो तो मिट्टी की लक्ष्मी माता लक्ष्मी की और कुबेर की मूर्ति को भी आप खरीद सकते हैं और दीपावली की उत्सव पर उन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको अत्यंत लाभ होता है। यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करना भी सुखप्रद और लाभप्रद माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।